थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा बहुत तो मेरे करियर के बारे में जानते होगे थोड़ा बहुत। हम 2005 में दिल्ली आए 12th करके कि IAS की तैयारी करेंगे, उधर ग्रेजुएशन करेंगे, उधर IAS करेंगे। एवरेज, बिलो एवरेज परिवार से। घर वालों ने छोटा सिलेंडर तक बैग में पैक करके दिया कि वहाँ खरीदना ना पड़े। फिर करते करते किसी तरीके 2-3 साल तैयारी की। जब टाइम आया तैयारी का, तब तक घर वालों ने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि पैसे ख़त्म हो गए, कर्जे उधार, ज्वेलरी, ये वो सब। फिर मुझे लगा यार तैयारी के लिए नई बात बनेगी, वापस चलते हैं। फिर मेरे समझ में आ गया, देखो मैं वापस चला गया तो वो जो गरीबी मेरे घर में वो वहीं रह जाएगी। लड़ते हैं थोड़ा बहुत, तो क्या करेंगे, तो थोड़ी सी गार्ड की नौकरी कर ली और पढ़ाई शुरू कर दी। मेरे स्टाफ कई बार पूछते हैं, पांडे जी एक दिन पूछ रहे थे कि सही कहानी है क्या? मैं क्यों? अरे मुझे भरोसा नहीं होता है। अच्छी बात है यार, इतना मैं ऊपर आ गया कि लोग ये भरोसा भी नहीं कर पा रहे कि ऐसा होता हो सकता है। तो ये मेरे लिए अच्छा अचीवमेंट है। जबकि मेरा जो एम्प्लॉय कोड था, जैसे जो आपका रोल नंबर है, वो आपकी लाइफ के लिए यदि सफल हो जाएंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो वो जो एम्प्लॉय कोड है वो मेरा पिन कोड रहता है हर जगह, पासवर्ड रहता है मोबाइल का। वो मुझे याद दिलाता है कि यस मैं वहाँ से आया हूँ। मेरा मैक्सिमम का कोड वही है। फिर 6-7 महीने काम किए, रात को काम करते थे, सुबह थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करने का कोशिश करते थे। फिर मेरे समझ में आ गया कि मैं झूठ ढूंढ के नकली काम कर रहा हूँ, न पढ़ पा रहा हूँ न कमाई कर पा रहा हूँ। तो मुझे वो करना चाहिए जिससे मैं बहनों की शादी कर लूँ, अपने आप को स्टेबल कर लूँ। तो मैंने B.Ed कर लिया था इस बीच में, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। 1 साल का होता था, 7-8 महीने में। तो B.Ed करने के दौरान मैंने सोचा था कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, पढ़ाऊँगा नहीं, बहुत वाहियात काम है। मुझे याद है मैं मैडम से पूछा था, मैडम से कि मैडम बोर नहीं होते हो एक ही काम को डेली डेली करते हुए? तो मैडम बहुत तेज हंसी, बोले नहीं, हर बार नया माइंड होता है। यही बात मुझे दोबारा तुमको अगले 10 दिन बाद सुनाना हो तो ना तो मुझे मजा आने वाला ना तुमको मजा आने वाला है, बोरिंग हो जाएगा। लेकिन जैसे ही नया माइंड आ रहा है, मैं फिर उसी एनर्जी के साथ, जोश के साथ तुमको सुना पा रहा हूँ। तो फिर मुझे लगा यार पढ़ा ही लेते हैं। तो हमारा एक सीनियर था, अभी मेरे कोचिंग में ही पढ़ाते हूँ, तो कहीं पढ़ाते थे। तो मैंने बोला कि भैया मैं भी पढ़ाऊँगा। अरे तू क्या पढ़ाएगा यार, गार्ड गुड की नौकरी कर रहा है। मैं नॉलेज तो है मुझे, अभी तो मानते हैं, UPSC तो मैंने भी किया है, चलो कोशिश करते हैं। फिर 10 दिन 12 दिन बाद फ़ोन आया कि हिंदी पढ़ा लोगे क्या? मैं पढ़ा देंगे। जबकि मैंने जीवन में कभी हिंदी नहीं पढ़ा था। B.Ed की तैयारी के दौरान थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ा था। फिर मैं पढ़ाने चला गया, बुक खोल के पढ़ाता था। पता नहीं क्या पढ़ाता था, बच्चे बड़ी खुश रहते थे, मैंने बहुत ज़्यादा। अब मुझे आज तक खुद संधि समास अलंकार नहीं जाया, लेकिन उनको मजा आता था। फिर 20-25 दिन मैंने पढ़ाया होगा, सिलेबस ख़त्म हो गया, उन्होंने 12,000 रुपये दे दिए। ये बात कर रहा हूँ मैं 2009 की। मैं तो बढ़िया है यार, 1-1.5 घंटा पढ़ाया, 12,000 मिल गया। वो उधर गार्ड की नौकरी करता था, 3200 मिलता था। ये तो बहुत अच्छा है। तो मैं कहा सर कोई और सब्जेक्ट दे दीजिए। बोले नहीं नहीं, आप तो हिंदी के टीचर हैं, हिंदी की क्लास मिलेगी। तो मैं कहा दूसरा बैच दीजिए। कहीं नहीं, साल में एक बार KVS का बैच बनता है, तो इस साल का तो बन गया, अगले साल देखेंगे। फिर मैंने ट्राई करके इधर उधर किसी कोचिंग को ज्वाइन किया, इस वादे के साथ कि हर महीने वो 25,000 रुपये देंगे, और लेकिन शर्त ये है कि 4 साल बाद, 4 महीने बाद देंगे 1 लाख रुपये एक साथ। मेरे भी सही है, इकट्ठा हो जाएगा। तो मैंने बोला कि मेरा खर्चा कैसे चलेगा? बोले बीच में जो ज़रूरत होगी दे दूंगा। मैं ठीक है 5,000 रुपये दे दिया करना। करते करते खूब मेहनत कर पाया उन्होंने, सुबह 8 से लेकर रात को 9:30-10 बजे तक। ले मेरा निखार हुआ उसी समय। अब जैसे ये बालक है, इसका सोने उठने का टाइम नहीं है, लेकिन ये जो सीख रहा है इससे अल्टीमेटली फ़ायदा इसको होना है। इसको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार मैं कितना मेहनत कर सकता हूँ। डेली हम इस पर प्रेशर डालते हैं, ये करो वो करो ऐसे करो। तो उस बीच में उन्होंने मुझे बहुत प्रेशर डाला, पूरा लुसेंट पढ़ा दिया मैंने। मुझे याद है दिल्ली पुलिस SI था और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बैच था उनके पास। तो उस समय दिल्ली पुलिस ही एग्ज़ाम लेती थी। उस समय सिर्फ GS आता था, मैथ 10 या 12 नंबर का कुछ आता था।
तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, लेकिन पॉलिटिक्स करके हटा उठा दिया बात की बात। तब मैंने कि जब मैं लायक हो जाऊंगा ना तो इनसे पैसे लूँगा, इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। अब बीच में ऐसा ऐसा भी हुआ 4-5 साल पहले, उन्होंने कॉल किया कि यार कोई क्लास दे दो। तो कर्म अपना काम करेगा, दिमाग में रखना। मैं जब उस लायक हुआ तो मैंने कभी वो नहीं दिखाया कि मैं ये हूँ वो। फिर हम लोगों ने सचदेवा में पढ़ाने गए, तो बहुत कम एज था, 22-23 साल रहा होगा उस समय। सचदेवा बड़ा कोचिंग हुआ करता था, मैक्सिमम टीचर 60-65 साल के होते थे। बोले ये क्या पढ़ाएगा लड़का है, मैं कोई बात नहीं पढ़ा। फिर 6 महीने में गेम पलट गया, मैं ही पढ़ाने लगा। बच्चे का ये क्या पढ़ाएंगे। फिर करते करते सच पैरामाउंट में गए, फिर केटी में, फिर ये। बस एक चीज़ कॉमन रही जो आप अपने लाइफ में अपना सकते हैं। जब जिस रोल में मुझे दिया गया मैंने बहुत अच्छे से निभाया। मुझे याद है पटना में हम लोग जाते थे पढ़ाने, 4थे फ्लोर पे सीढ़ी से मैं उछलते कूदते हुए जाता था। अभी मैं दोबारा गया था 1 साल पहले, तो मैं स्पेशली उस बिल्डिंग पे गया देखने के लिए। तो वहाँ कोचिंग नहीं, अब कुछ और खुल गई। तो मैं सोचा सीढ़ी से चला जाऊँ, तो नहीं जा पा रहा, थक गया था, सीढ़ी ऐसी थी। तब नहीं पता चलता था जोश इतना था। तो मुझे किसी ने सिखाया, वो आपको भी लाइफ में सीखना है कि माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी किसी का उधार नहीं रखती है। यानी आपने कहीं पैसे लगाए हैं तो आज नहीं तो कल नहीं, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 10 साल, 20 साल, 50 साल आपके जनरेशन को वो रिटर्न मिलेगा। दैट इज़ लक्ष्मी। यानी आप अपने पढ़ाई पे पैसा खर्च करो तो ये नहीं सोचना है कि मैं गिल्ट महसूस करूं, जो ये बालक के चेहरे से देख रहा था। वो मिलेगा, जितनी ज़्यादा ईमानदारी करोगे उतना जल्दी मिलेगा, जितना काम चोरी होगा उतना लेट मिलेगा।